बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। चलिए समझते हैं। बहुत बार हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आ जाते हैं। मतलब बहुत बार एक बूम वाली स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं, बूम मतलब पीक, और बहुत बार हम डाउनफॉल में पहुंच जाते हैं, रिसेशन या डिप्रेशन इसको कहा जाता है। मतलब उनसे होगा क्या, कहीं बार हमारे देश में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा, कहीं बार हमारे देश में डिफ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। इन्फ्लेशन मींस महंगाई, जनरल प्राइस लेवल का बढ़ जाना, और डिफ्लेशन मींस मंदी, जब प्राइस जनरल प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। ये दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं किसी ना किसी सेक्टर के लिए जो हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में या हमारी कंट्री में काम कर रहा है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अपनाए जाते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे देश में सिर्फ दो ही लोग वर्क कर सकते हैं, एक तो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे देश का सेंट्रल बैंक। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाएगा, कुछ तरीके यूज करेगा, उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। और जब हमारा सेंट्रल बैंक ही पॉलिसीज बनाएगा, कुछ तरीके, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा ताकि देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही कर पाए, तो उसको बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये बहुत बेसिक साइंस है। देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं कभी कभी। उसको स्टेबल पोजीशन पर लाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाने के लिए हमारा सेंट्रल बैंक भी वर्क करता है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क करती है, अपने अपने तरीकों से, अपने अपनी पॉलिसीज और अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से। जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको करेगी तो उसको बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी, और जब सेंट्रल बैंक करेगा तो उसको बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। समझ में आया आप सभी को? गुड।